हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम 5 बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज टोकन्स के बारे में और क्या इन टोकन्स के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो नेक्स्ट बीएनबी बन सकते हैं। जैसे कि हमने देखा, बाइनेंस कॉइन ने 1 साल के अंदर एक मैसिव ग्रोथ दिया है। कहाँ उसकी प्राइस 1 साल पहले 10 से 15 यूएस डॉलर के अंदर थी और 1 साल के बाद उसकी प्राइस ने अपने ऑल टाइम हाई 600 यूएस डॉलर को क्रॉस किया था। फिलहाल उसकी प्राइस इस समय चल रही है 200-300 के बीच में। तो क्या ऐसे ही इन टोकन्स के अंदर हमें एक अच्छा खासा पंप या ग्रोथ देखने को मिल सकता है आने वाले अगले 1 साल या 2 साल के अंदर? तो इसके बारे में बात करेंगे और एंड में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आपको इन टोकन्स को बाय करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं मोनेश कुमार और आप देख रहे हैं कॉइन ज्ञान। नंबर 1 पे है बाइनेंस एक्सचेंज और बाइनेंस एक्सचेंज के नेटिव टोकन का नाम है BNB और बिना BNB की ये लिस्ट कंप्लीट नहीं हो सकती है। और हम सबको पता है कि बाइनेंस कॉइन ने जितना हमें ग्रोथ दिया 1 साल के अंदर, उतना ही किसी और एक्सचेंज के टोकन ने अभी तक हमें दिया होगा। यहाँ पे बाइनेंस कॉइन का जो यूज़ केस है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम इसे यूज़ करते हैं बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर, हम इसे यूज़ करते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर और अब हम इसे यूज़ करने जा रहे हैं बाइनेंस NFT मार्केट प्लेस के अंदर भी। यहाँ पर अगर हम बात करें बाइनेंस कॉइन के प्राइस की, तो यहाँ पे बाइनेंस कॉइन की प्राइस इस समय चल रही है 303 यूएस डॉलर। लेकिन अगर आप 1 साल पहले इसकी प्राइस को आप देखते हैं, जैसा कि हमें पता है आज है तारीख 17 जुलाई और 1 साल पहले दोस्तों अगर आप देखेंगे इसकी जो प्राइस थी वो थी सिर्फ और सिर्फ $17.15। कितनी कम थी। और 1 साल के अंदर इसकी प्राइस ने एक नए ऑल टाइम हाई प्राइस को टच किया, जहां पे इसकी प्राइस दोस्तों गई थी 672 यूएस डॉलर और डेट था 11 मई 2021। मतलब कि 2 महीने पहले इसकी प्राइस ने एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया और वहां से इसकी प्राइस में अभी 50% का हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। प्राइस चल रही है 200 से 300 के बीच में है। और यहाँ पे अगर आपके पास बाइनेंस कॉइन है तो आप इसे होल्ड करके रखिए, क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट वापस से बुलिश ट्रेंड में जाता है तो यहाँ पे आपको बाइनेंस कॉइन की जो प्राइस है बहुत जल्दी रिकवर होते हुए दिखाई दे सकती है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले टाइम के अंदर बाइनेंस कॉइन की जो प्राइस है वो 1000 के बैरियर को ज़रूर क्रॉस करेगी। तो बाइनेंस है हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे। नंबर 2 पे है Crypto.com। Crypto.com का जो नेटिव टोकन है उसका नाम है CRO और इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जहाँ पे मैंने बताया है कि जो Crypto.com की जो फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। और अगर बात करें यहाँ पे इनके प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे आपको ऐप मिलता है, आप इनके मेटल वीज़ा कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, आप इनके क्रिप्टो ऑन को यूज़ कर सकते हैं, क्रिप्टो क्रेडिट है, Crypto.com पे है, Crypto.com NFT है। और इन सभी को यूज़ करेंगे दोस्तों आपको जो एक चीज़ चाहिए वो है यहाँ पे CRO। इनके नेटिव टोकन को आप यहाँ पे यूज़ करते हैं फीस के लिए, आप यहाँ पे यूज़ करते हैं पेमेंट के लिए, आप यहाँ पे यूज़ करते हैं इनके NFTs को बाय करने के लिए। इनफैक्ट यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है अगर आप इनके CRO टोकन को होल्ड करते हैं, और वो भी जो इंटरेस्ट है दोस्तों आपको अप टू 14% तक का देखने को मिलता है। और अब यहाँ पे Crypto.com ने अपना खुद का Crypto.org चेन लॉन्च कर दिया है और यहाँ पे ये कहते हैं कि अगले 18 महीनों के अंदर ये यहाँ पे कार्बन नेगेटिव पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें इनके Crypto.org चेन की, तो दोस्तों ये एक पब्लिक ओपन सोर्स परमिशनलेस ब्लॉकचेन है जो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के ऊपर काम करता है, जहाँ पे आपको हाई स्पीड के साथ लो फीस देखने को मिलता है। और यूज़ केस की बात करें तो यहाँ पे आप पेमेंट, DeFi और NFTs के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, यहाँ पे आपको इंस्टेंट एंड लो कॉस्ट मिलता है, परमिशन लेस है, ये सस्टेनेबल है और ये एक ओपन इकोसिस्टम है। और अगर बात करें यहाँ पे इसके प्राइस की, तो CRO की प्राइस चल रही है 0.11 यूएस डॉलर, जो काफ़ी ज़्यादा कम है इस समय। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का डेवलपमेंट ये कर रहे हैं, जिस तरह की ये मार्केटिंग करते हैं, आने वाले टाइम के अंदर डेफिनेटली आपको इसके प्राइस में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इसकी अगर हम ऑल टाइम हाई प्राइस की बात करते हैं तो दोस्तों 5 महीने पहले इसकी प्राइस गई थी 0.27 और 2 साल पहले इसकी प्राइस गई थी 0.012, जो कि इसकी ऑल टाइम लो प्राइस थी। और अगर आप देखेंगे अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से ये इस समय 60% डाउन है। तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस टोकन को इस प्राइस पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नंबर 3 पे है OKEX एक्सचेंज और OKEX एक्सचेंज के 2 नेटिव टोकन है दोस्तों। पहला है OKB और दूसरा है OKT। जो OKT है वो OKEX चेन का नेटिव टोकन है और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है OKT और OKB के अंदर। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि यहाँ पे आपको किस टोकन को बाय करना चाहिए, OKB को या फिर OKT को। तो यहाँ पे OKEX ने अपने ब्लॉग में बताया है OKT और OKB के बारे में। तो ये कहते हैं कि क्या OKT और OKB सेम है, क्या OKT
OKB का फोक कॉइन है। तो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, OKT और OKB फंडामेंटली दोनों डिफरेंट टोकन्स हैं और ये बिल्कुल डिफरेंटली फीचर्स के साथ काम करते हैं। अगर बात करें OKT की तो OKT OKEX चेन का नेटिव टोकन है और OKB OKEX एक्सचेंज का यूटिलिटी टोकन है जो सपोर्ट करता है OKEX इकोसिस्टम के डेवलपमेंट को। उसके बाद ये कहते हैं क्या OKT की प्राइस OKB की प्राइस को इफेक्ट कर सकती है, तो ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो OKT की प्राइस है वो डिपेंड करती है OK चेन इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के ऊपर, साथ में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, DeFi एप्लीकेशंस और फ्यूचर में होने वाले डेवलपमेंट के ऊपर। लेकिन OKB की बात करें तो ये डिपेंड करता है OKEX के बिजनेस परफॉर्मेंसेस के ऊपर, इसके इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के ऊपर, और साथ में दोस्तों ये यहाँ पे OKB को बाय बैक और बर्न स्कीम की तरह भी यूज़ करते हैं। ये ठीक वैसा ही स्कीम है जैसा कि बाइनेंस बर्न प्रोग्राम है या फिर वजीरेस का बर्न प्रोग्राम है, ठीक उसी तरह ये यहाँ पे OKB को मार्केट से बाय करते हैं और बर्न करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो टोटल इशुएंस था वो 300 मिलियन का था और अभी तक यहाँ पे 13 मिलियन OKB टोकन को बर्न कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो करंट सर्कुलेटिंग अमाउंट है वो सिर्फ 286 मिलियन का है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो OKB है वो ठीक है, अभी भी $10 के आसपास चल रहा है और इसकी जो ऑल टाइम हाई प्राइस है दोस्तों वो थी $44 जो 2 महीने पहले गई थी और यहाँ पे ये अभी 75% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से। लेकिन OKT है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे इसका जो यूज़ केस होने वाला है वो काफ़ी दमदार होने वाला है, क्योंकि जब OKEX चेन के ऊपर जब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बिल्डअप होंगे तो यहाँ पे इस टोकन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। खासकर यहाँ पे इस्तेमाल होगा गवर्नेंस के लिए, यहाँ पे इस्तेमाल होगा गैस फीस पे करने के लिए। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसके ऑल टाइम हाई प्राइस को तो दोस्तों $250 गया था 2 महीने पहले और 2 महीने के बाद दोस्तों ये यहाँ पे 81% डाउन है और 5 महीने पहले इसने अपने ऑल टाइम लो प्राइस को टच किया था जो कि था $33। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इन दोनों में से किसी को कंसिडर करना है तो आप OKT को कर सकते हैं। नंबर 4 पे है हुआबे ग्लोबल। हुआबे ग्लोबल वर्ल्ड क्लास क्रिप्टो एक्सचेंज है, काफ़ी सारे लोग इसे यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं डेरिवेटिव्स के लिए, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं इस प्लेटफॉर्म को स्पॉट ट्रेडिंग के लिए। बाइनेंस के बाद अगर आप देखेंगे वॉल्यूम के हिसाब से हुआबे काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सचेंज है और यहाँ पे दोस्तों इनके नेटिव टोकन का नाम है HT टोकन और इनके ब्लॉकचेन का नाम है हुआबे इको चेन, जिसे शॉर्ट में हम हेको चेन कहते हैं। हेको चेन को 2020 21 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। ये ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे कि बाइनेंस स्मार्ट चेन बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर करता है और जैसे बाइनेंस ने अभी तक सक्सेसफुली DeFi सर्विसेज को यूटिलाइज किया है BNB और बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर, ठीक उसी तरह हुआबे भी यहाँ पे HT को यूज़ करेगा अपने ऑपरेशन और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप हेको चेन के ऊपर किसी भी टोकन में पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पे आपको HT टोकन के थ्रू फीस पे करनी होती है और यहाँ पे HT टोकन की जो प्राइस है इस समय वो चल रही 8.70 जो काफ़ी ज़्यादा कम है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ऑल टाइम हाई प्राइस थी वो थी 39.66 और अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से इस समय ये 77.2% डाउन है जो कि 2 महीने पहले गई थी। और ऑल टाइम लो की बात करें तो ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कम थी 0.9, वो भी 2 साल पहले। लेकिन अगर अभी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी जो प्राइस है मुझे लगता है कि इस समय ठीक ठाक से पोजीशन के ऊपर है जहां पे आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नंबर 5 पे है KuCoin एक्सचेंज और KuCoin एक्सचेंज के नेटिव टोकन का नाम है KCS और KCS को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं फीस पे करने के लिए, उनके स्पॉटलाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और हाल ही में KuCoin ने लॉन्च कर दिया है अपना मेन नेट जिसका नाम है KuCoin कम्युनिटी चेन और यहाँ पे दोस्तों ये प्रमोट करेंगे अपने KCC इकोलॉजिकल प्लान को। और यहाँ पे दोस्तों एक खास बात है वो ये है कि यहाँ पे KuCoin अपने पुराने मतलब कि अपने जो नेटिव करंट जो उनका टोकन है KCS उसे माइग्रेट करने जा रहे हैं KCC मिनट के अंदर। और यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो बता रहे हैं कि 1 लाख KCS को माइग्रेट किया जाएगा KCC के अंदर और ठीक इतने ही अमाउंट के KCS टोकन जो कि ERC20 बेस्ड होंगे उन्हें लॉक कर दिया जाएगा और उसके बदले में KCC टोकन को KCC नेटवर्क के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे KuCoin ने काफ़ी अच्छा काम किया है, 2 टोकन के बजाय उसने 1 टोकन को रखा है अपने इकोसिस्टम के अंदर। अगर यहाँ पे हम बात करें इस समय KCS के प्राइस की तो इसकी प्राइस चल रही है इस समय $9.71 और यहाँ पे दोस्तों बहुत हैरान करने वाली बात है कि इसका जो ऑल टाइम हाई प्राइस था वो था $20 वो भी 3 साल पहले और ऑल टाइम लो प्राइस था वो था दोस्तों 2 साल पहले
0.34। मतलब इन सभी टोकन्स के अंदर KuCoin इकलौता ऐसा टोकन है जिसने अभी तक अपने ऑल टाइम हाई प्राइस को ब्रेक नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि KCC के लॉन्च होने के बाद और इसके ऊपर जब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, जब इनका यूज़ केस बढ़ेगा, तब मुझे लगता है कि यहाँ पे ये एक नया ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये थे वो 5 टोकन जो मैंने आपको बताए। और यहाँ पे मैं आपको एक और स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, वो ये है कि अगर आपको इस समय बाय करना है तो आपको जैसे पता है जो मार्केट काफ़ी बियरिश चल रहा है, तो यहाँ पे आप अपने सारे फंड्स को एक साथ यूज़ ना करें, आप यहाँ पे पार्ट्स में बाय करें, क्योंकि हमें नहीं पता है कि यहाँ से जो मार्केट है वो कितना नीचे जाएगा और जब वो नीचे जाएगा तो किस प्राइस पे जाके वो रुकेगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ BTC की, क्योंकि लगता है कि जिस तरह से BTC इस समय काम कर रहा है वो यहाँ पे 30,000 के नीचे जाएगा या फिर 27-26,000 को भी टच कर सकता है, लेकिन वो कब जाएगा और अगर वो जाएगा तो किस प्राइस पे जाके वो रुकेगा वो हमें नहीं पता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आप यहाँ पे कितने अमाउंट का कितना फंड बाय कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे इन टोकन्स को कितने अमाउंट में बाय कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बाइनेंस कॉइन की, तो बाइनेंस कॉइन की प्राइस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक टोकन को बाय करना भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप इसे यहाँ पे बस होल्ड करके रखिए। लेकिन अगर आपको यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे लगता है कि CRO के ऊपर आपको कम से कम 1000 टोकन बाय करके रखने चाहिए। वहीं बात करें हम यहाँ पे OKB की, तो यहाँ पे आप कम से कम 100 टोकन बाय कर सकते हैं। OKT की बात करें तो कम से कम आप यहाँ पे 10 टोकन बाय कर सकते हैं। और HT में भी दोस्तों हुआबे टोकन में भी आप कम से कम यहाँ पे 100 टोकन बाय करके रखें। और ठीक उसी तरीके से KuCoin टोकन के ऊपर भी आप कम से कम 100 टोकन बाय करके रखें। अगर आपको लगता है कि 100 टोकन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकते हैं आपके लिए, तो आप यहाँ पे 50-30 अपने फंड के हिसाब से जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आपको एक साथ सारे टोकन बाय नहीं करने हैं, पार्ट्स में बाय करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 30 टोकन बाय करने हैं KuCoin के, तो आप 10 अभी बाय करें। यहाँ से अगर प्राइस 7-6 पे जाती है तो 10 और बाय करें। लेकिन अगर वहाँ से प्राइस वापस नीचे नहीं जाती है तो आप अगेन 8-9 पे दोबारा आके बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्लान करना है और इन टोकन्स को बाय करना है। और बाय करने के बाद दोस्तों कम से कम आप इसे 1 से 1.5 साल तक के लिए होल्ड करें, ताकि आपको यहाँ पे एक बेहतर और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले। तो ये था दोस्तों एक वीडियो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज टोकन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास कोई सवाल सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।